वेलकम टू MBMH क्लासेज। आज हम दिल्ली पुलिस के करंट अफेयर्स और जो पेपर सेट है जीके का, जिसमें टॉप 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कंप्यूटर सहित है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? कौन जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? भोजन के में, पानी के, पोषक तत्व, भोजन तथा पानी दोनों। कौन जाइलम निम्नलिखित में से किसका परिवहन करता है? तो इसका राइट आंसर है पानी। पानी, जाइलम किसका परिवहन करता है? पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता के निर्माता और विख्यात मनी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? किसका? हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत से। किसमें? लखनऊ समझौते में हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान को। नंबर बी है फजल उल हक को। सी है सैयद मोहम्मद शारफुद्दीन कादरी को। डी है मोहम्मद अली जिन्ना को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसके से मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदी मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी गई थी? किसमें? लखनऊ समझौते में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? ए है मोलस्का, बी है संधिपात जाति का, सी है एनिलिडा जाति का, डी है सिलेंट्रेंटा जाति का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनिलिडा जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है? कौन सी? सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी, नंदन नीलकेणी, सत्यजीत रे। तो इसका राइट आंसर है सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? हामिद अंसारी। कौन है? हामिद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का काला पानी प्रादेशिक क्षेत्रीय विवाद किस देश के साथ है? कौन सा? भारत का काला पानी प्रादेशिक क्षेत्रीय विवाद किस देश के साथ है? नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ और श्रीलंका के साथ। तो इसका राइट आंसर है नेपाल के साथ। भारत का जो काला पानी प्रादेशिक क्षेत्रीय विवाद है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, तो काला पानी क्षेत्रीय विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित क्रम को हमें सही क्रम से दर्शाना है। तो इसको दर्शाना है, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? शिमला सम्मेलन 1945, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, पूना समझौता कब हुआ? ये 1932 में, और कैबिनेट मिशन आया 1946 में। तो अब देखते हैं हम कौन सा। तो पहले आएगा 1 नंबर, तो 1 नंबर तो कोई सामने नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहले 3 नंबर पूना समझौता आएगा 1932 में। फिर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, फिर शिमला सम्मेलन 1945 में, फिर आता है हमारा कैबिनेट मिशन 1946 में। नेक्स्ट हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? कब? 1917 में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? कब? 1917 में। तो इसका राइट आंसर है सत्याग्रह। प्रथम गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो वो चंपारण में किया था, बिहार के चंपारण में। ये क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है? तो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर है
फिनलैंड, फिनलैंड इसके डेनविया का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा फिर हमारी दूसरी पुस्तक आ गई एस अगेंस्ट ओड्स। कौन सी? एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक के लेखक कौन है? एस अगेंस्ट ओड्स इन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट पर्सन, मतलब किस व्यक्ति की आत्मकथा एस अगेंस्ट ओड्स है? तो इसका राइट आंसर है अभिनव बिंद सानिया मिर्जा। किसकी है? सानिया मिर्जा की है। कौन सी? एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक सानिया मिर्जा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमारा भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? भारतीय जो प्रेसिडेंट होते हैं उसे शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नव मल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा? नव मल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रोजगार से, गरीबी से, संसाधन की कमी से और आय से। तो इसका राइट आंसर है संसाधन की कमी से। नव मल्थुसियन सिद्धांत संसाधन की कमी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? किसकी पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने, जॉन साल्क ने, बेंटिंग ने और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका राइट आंसर है जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2026 का करंट का क्वेश्चन आ गया हमारा अब। 2026 का जो फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो इससे पहले बता दूं आपको 2018 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो रसिया में हुआ था। कहाँ पर? रूस में। जिसको किसने जीता था? तो वो फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीता था। तो 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा कनाडा में, मैक्सिको में और अमेरिका में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। और जो 2022 का फीफा विश्व कप होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा कतर में। कहाँ पर? कतर में, कतर की राजधानी दोहा में। फीफा विश्व कप हर साल 4 वर्षों के दौरान 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। वर्ष 2014 में ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है उपयुक्त सभी मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में दोनों में होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर से करंट का आ गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 20 में, 22 में, 24 में, 26 में। तो इसका राइट आंसर साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा साइंस का क्वेश्चन है त्वरण का एसआई मात्रक है कौन सा? मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड प्रति मीटर, सेकंड प्रति वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर है कि त्वरण का एसआई मात्रक कौन सा है? तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड। कौन सा? मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट हमारा अग्निशामकों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी? अग्निशामकों से जो गैस निकलती है, मतलब जो किसी भी घर में आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्लोरीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन का। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। अग्निशामकों में जो गैस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट हमारा खालिस्तान समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब किसको? समुद्र जल के जो वाष्प होता है उससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है नमक को समुद्र जल के वाष्प से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग की जाने वाली विद्युत तापों में तारों की जो कुंडली होती है, कौन सी? विद्युत तापों में जो तारों की कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार वापिस पढ़ते हैं। देखो, कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापों में
तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है अवयव। कौन सा? एलिमेंट कहते हैं, मतलब अवयव। क्या कहते हैं? एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है क्या कहलाता है? कौन सा? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं उसे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, जब तक हम कलर चेंज करते हैं, चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका एक उदाहरण है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब असंपर्क बल, पेशीय बल और संपर्क बल, स्थिर वैद्युत बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असंपर्क बल। असंपर्क बल कौन सा होता है? चुंबक जो द्वारा जो लगाया गया बल होता है उसे क्या कहते हैं? असंपर्क बल। नेक्स्ट हमारा, एब्सोल्यूट में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है किसमें? एब्सेल कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है हमारे। एब्सोल्यूट में जो इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है उसे क्या कहते हैं? जावास्क्रिप्ट, यूआरएल, एसक्यूएल और स्ट्रिंग। तो इसका राइट आंसर यूआरएल। कौन सा? यूआरएल। एब्सोल्यूट में जो यूआरएल में इंटरनेट फाइल का संपूर्ण पता होता है किसमें? यूआरएल में। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये तो आपको सभी को आता होगा, कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्टिन क्रो किस देश का क्रिकेट खिलाड़ी था? कौन? मार्टिन क्रो किस देश का क्रिकेट खिलाड़ी था? ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, इंग्लैंड का और दक्षिण अफ्रीका का। तो मार्टिन कैपिटल न्यूजीलैंड। नेक्स्ट हमारा, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मोरारजी देसाई, सुकुमार सेन, सरदार पटेल और वी.एस. रमा देवी। तो इसका राइट आंसर है प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट हमारा, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और मत देने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है मत देने का अधिकार। अंग्रेजी दार्शनिक चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है मत देने का अधिकार, तो एक संवैधानिक अधिकार है। बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है? कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है? कौन सा? द ड्रीम बर्डी इज रिलेटेड टू विच गेम? गोल्फ से, बेसबॉल से, बास्केटबॉल से और पोलो से। तो आपको पता होगा कि बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा नाम क्या है? तो अब पहले ही बता दिया कि AITC का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? कौन सी गुफा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? अजंता की, एलोरा की, एलिफेंटा की और बादामी की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफा। बौद्ध धर्म की है, हिंदू धर्म की भी है, जैन धर्म की, तीनों की सांस्कृतिक मिश्रण है एलोरा की गुफा। कहाँ पर ये? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? मतलब जो कौन सा, किस मुगल वंश की किस शासक का जो कब्रिस्तान मतलब मकबरा है उसे विश्व विरासत स्मारक में शामिल किया गया और उस पर लोकप्रियता भी प्राप्त हुई?
हुमायूं के मकबरे को, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर और महोबोधि मंदिर समूह। तो राइट आंसर इसमें एक ही ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं का मकबरा, जो मुगल वंश की कब्रिस्तान है, उसे विश्व विरासत स्मारक में शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? प्रियंका चोपड़ा द्वारा जो प्राप्त किया गया सर्वोच्च सम्मान है, उसका राइट आंसर पद्मश्री। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री, पद्म भूषण नहीं मिला। तो आपको बता दूं, पहले भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। कौन सा? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। कौन सा? भारत रत्न। दूसरा होता है पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान होता है। तीसरा होता है पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। और चौथा होता है पद्मश्री। ये भारत के प्रमुख 4 नागरिक सम्मान है। तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर भारत रत्न नानाजी देशमुख और 2 और को दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को प्रारंभ वर्ष किस वर्ष की गई? मतलब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इस ऑप्शन नंबर ए है 1973 में, 1980 में, 1987 में, 1994 में। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1973 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? किसका मानव मूत्र का पीला रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है? पित्त नमक, कोलेस्ट्रॉल, लिम्फ, यूरोक्रोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम की वजह से मानव मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 150, 200, 250 और 300। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 250। पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में कितने कक्ष होते हैं? 250। कितने? 250 होते हैं। नेक्स्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? कौन सी एल्पस पर्वत श्रृंखला? यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर है यूरोप में एल्पस पर्वत श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट हमारा ITCZ का संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब ITCZ की फुल फॉर्म क्या है? उत्तर उष्णकटिबंधीय परिवर्तक क्षेत्र, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब उस अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति नहीं होती किसमें? यूग्लिना में, पैरामीशियम में, गोनयूलेक्स में, माइक्रोप्लाज्मा में। तो इसका राइट आंसर है माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। किसमें? माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है माइकोलॉजी। कौन क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। फफूंद या कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? कवक विज्ञान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से संबंधित है? जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। और इसके पिता थे कौन? जीव मिल्खा सिंह।
जीव मिल्खा सिंह के पिता का क्या नाम था? मिल्खा सिंह। तो वो किससे संबंधित थे? तो वो थे रन मतलब दौड़ से संबंधित थे। कौन? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह किससे संबंधित थे? तो वो थे दौड़ से, रनर थे मतलब एक तरह से। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को स्थापित कब किया गया? किसको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा, होपमैन कप किससे संबंधित है? कौन सा होपमैन कप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है होपमैन लॉन टेनिस से संबंधित है। हम देखते हैं अब तक अब कितनी स्लाइड और बची है। अरे यार अभी तो बहुत। हाँ ये आते हैं हम। होपमैन कप किससे संबंधित है? तो वो है लॉन टेनिस से। नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? कौन नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर की। किसकी थी? जहांगीर की। नेक्स्ट हमारा, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कौन सा तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1191 में लड़ा गया था। कब? 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा, अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? किसके किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ शहर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कौन सा कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 261 ईस्वा पूर्व हुआ था। कौन सी वर्ष? 261 ईस्वा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध में किया गया था? किसका राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो गठन किया गया था राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट हमारा, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो उसकी वाइफ थी मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया गया था। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? किसको? शिवाजी को छत्रपति का ताज कब पहनाया गया था? तो 1674 में पहनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अडोल्फ हिटलर मतलब हिटलर कहाँ का निवासी है? तो जर्मनी का है, आपको सभी को पता होगा। बाबर किस वंश से शासक था जो 1526 से 1530 तक मुगल का एक मतलब मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो उसका राइट आंसर मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। कौन? बाबर। तो वो किससे संबंधित है? मुगल वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉप 60 क्वेश्चन थे आज के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।